7 सोपान जो रामचरितमानस के हैं वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हुए इस मंगलाचरण में उन सारी 7 सोपानों का स्मरण करते हुए गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में ध्यान किया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो मंगलाचरण में इस प्रकार भोलेनाथ भवानी श्रद्धा विश्वास स्वरूप भगवान भूत भावन का स्मरण किया। श्रद्धा विश्वास रूपिण, भोले बाबा साक्षात विश्वास के स्वरूप हैं और माता भवानी श्रद्धा का स्वरूप है। और जब तक श्रद्धा और विश्वास न हो तब तक राम कथा की निष्ठा कैसे बने। फिर आप वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, सदगुरु शिव स्वरूप हैं, उनका ध्यान किया और बड़ी एक सुंदर उपमा दी। बोले यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। संसार में टेढ़े आदमी की कोई पूछ नहीं, लोग डर के ही रहते, दूर ही रहते हैं, वो बड़ा टेढ़ा है भैया उसके पास मत जाना, बहुत खतरनाक है। टेढ़ जान शंका सब काहू और वक्र चंद्रमा ग्रस ही न राहु। चंद्रमा जब तक टेढ़ा रहता है तब तक राहु उससे दूर ही रहता है, और जहां सीधा हो गया गोल सोई ग्रसने के लिए राहु पहुंच जाता है। तो टेढ़े आदमी से सब दूर रहते हैं, परंतु द्वितीय का चंद्रमा कितना टेढ़ा होता है। पर भोले बाबा का आश्रय उस चंद्रमा ने लिया तो भोलेनाथ का आश्रय प्राप्त करते ही वह वक्र चंद्रमा भी जगत पूज्य हो गया। पूर्णिमा का चंद्रमा तो फिर भी कलंकित है, पर द्वितीय चंद्रमा टेढ़ा होकर के भी भगवान सदगुरु स्वरूप शिव का आश्रय लिए बैठा है, इसलिए जगत पूज्य हो गया। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते, वो चंद्रमा की सर्वत्र वंदना होने लगी। कहने का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति टेढ़ा भी हो, माने दुर्गुण युक्त भी हो, उसमें हजारों दोष भी हो, बुराइयां भी हो, पर किसी श्रेष्ठ सदगुरु का आश्रय ले ले तो वह भी जगन मंगल कारक बन जाता है, जगत वंद्य हो जाता है। बोलो जय सिया राम। ऐसे सैकड़ों दृष्टांत शास्त्रों में भरे पड़े हैं। और तो और रामायण के प्रथम रचयिता आदि कवि वाल्मीकि जी का ही चरित्र विचार करके देख ले, कितने टेढ़े थे। दुनिया को लूटना, एक डकैत के रूप में इनकी छवि थी, बड़े भयंकर थे महाराज। परंतु जब संतों का आश्रय लिया, संतों की कृपा जब हो गई तो आज जगत पूज्य हो गए, आदि कवि बन गए वाल्मीकि जी महाराज। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो टेढ़े तो थे पर संतों से जुड़ गए। सदगुरु नारद जी और सप्तऋषियों जैसे संतों के सानिध्य से वह वाल्मीकि जी आज आदि कवि बन के जगत पूज्य हो गए। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अब देखिए गोस्वामी जी महाराज 2 महापुरुषों की एक साथ वंदना करते हैं और दोनों ही महान कवि हैं। एक तो हनुमान जी महाराज और एक वाल्मीकि जी महाराज, दोनों का संयुक्त चिंतन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। क्यों कि दोनों ने रामचरितमानस का लेखन किया है। वाल्मीकि जी की रामायण तो जगत प्रसिद्ध है, पर एक रामायण हनुमान जी महाराज ने भी लिखी। हनुमान जी महाराज ने पाषाण खंडों में अपने नखाग्र के द्वारा ऐसा अद्भुत रामचरित का वर्णन किया, रामायण का लेखन किया कि जब लेखन के बाद हनुमान जी महाराज वाल्मीकि जी से बोले, बाबा जरा देखो मैंने भी प्रभु के गुण गणों के गायन का प्रयास किया है, आपको ये चरित्र कैसा लगा जरा पढ़िए देखिए। वाल्मीकि जी महाराज ने जब हनुमान जी के द्वारा लिखित रामचरित का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, तो स्तब्ध रह गए। और वाल्मीकि जी ने विचार किया कि यदि हनुमान जी की ये रामायण संसार में आ गई तो मेरी रामायण को कोई पूछने वाला नहीं। मैंने कितनी मेहनत से इस रामायण की रचना करी, कोई नहीं पूछेगा मेरी रामायण को। हनुमान जी की रामायण कई गुना उसमें श्रेष्ठता दिखाई पड़ी। तो वाल्मीकि जी बोले, हनुमान जी आपकी रामायण बहुत अच्छी है। बोले महाराज आप सच बताइए। बोले हाँ हाँ मैंने इसका पूरा भली प्रकार अध्ययन किया है हनुमान, तुम्हारे द्वारा लिखित ये ग्रंथ बड़ा ही अद्भुत है। अब मैंने इसका स्वाध्याय किया है, आज मैं तुमसे कुछ मांगना भी चाहता हूं।
हनुमान जी बोले, अरे आपने मेरी रामायण को इतना प्रशंसा दी, इतनी प्रसन्नता से पढ़ा देखा, मांगिए आप क्या चाहते हैं। वाल्मीकि जी बोले, हनुमान जी मैं यही चाहता हूं कि इस जितनी रामचरितमानस को, जिस रामायण को आपने लिखा है, इसे समुद्र में विसर्जित कर दो। हनुमान जी बेचारे स्तब्ध से रह गए कि ये तो बड़ी विचित्र बात मांगी। परंतु हनुमान जी महाराज ने अपने आनंद के लिए वो ग्रंथ लिखा था, कोई सी संसार को पढ़ाने के लिए या उस ग्रंथ के द्वारा अपनी कोई प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोई भावना तो हनुमान जी के मन में थी नहीं। वो तो केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अपने प्रभु के चरित्रों का गायन कर रहे थे। उसमें कोई भी यश की कामना तो थी नहीं। जहां कहा कि आपने मेरा रामायण का श्रवण किया और अध्ययन किया और उसको प्रशंसा भी प्रदान करी, अब बस मेरा मन संतुष्ट है, आपकी आज्ञा तो लो, ये विसर्जित कर दिया, तुरंत समुद्र में उसका प्रवाह कर दिया। तो हनुमान जी महाराज भी परम कवि हैं, अद्भुत ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये केवल लड़ना भिड़ना ही नहीं जानते। परम रामचरित सुनवे को रसिया, ये रामचरित मानस के रसिक हैं, सुनते भी हैं सुनाते भी हैं। इन हनुमान जी के द्वारा कही हुई कथा को सुनकर के अशोक वाटिका में बैठी हुई माता जानकी जी का सारा शोक भाग गया। तो जिनकी कथा को सुनते ही किशोरी जी का शोक दूर हो गया, वो कितने अद्भुत विद्वान होंगे हनुमान जी महाराज। तो हमारे गोस्वामी जी महाराज दोनों की संयुक्त वर्णना कर रहे हैं कि मैं भी सीताराम जी के गुण गणों का गायन करना चाहता हूं, और प्रभु राम जी के चरित्र इतने अनंत हैं कि कहीं मैं उस भयंकर जंगल में भटक न जाऊं। राम जी का चरित्र क्या है? महान अरण्य है, और उस महान अरण्य में, अरण्य माने जंगल, जंगल में प्राय आप अकेले जाओगे तो निश्चित भटक जाओगे, पता ही नहीं चलता ये रास्ता किधर जा रही है, और जाते अभी रास्ता दिख रही है, आगे दिखना ही बंद हो जाए तो भटकने का बड़ा डर होता है। पर जिसने अरण्य का भ्रमण किया हो, तो जंगली लोग होते हैं ना, जंगल में घूमते रहते हैं, किसी जंगली व्यक्ति को, वनवासी को साथ में ले लो तो फिर आपके भटकने का कोई खतरा नहीं है, उनके साथ साथ चले जाओ। तो गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि रामचरित्र अरण्य में जो भ्रमण किए बैठे हैं, ऐसे हैं हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज और हमारे श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए उन दोनों का सानिध्य ग्रहण करके फिर मैं इस पुण्यारण्य में विहार करूंगा, विचरण करूंगा, तो भटकने का कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। पुण्यारण्य में विहार करने वाले, राम जी के पावन चरित्र रूपी अरण्य में विचरण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज और श्री वाल्मीकि जी महाराज, दोनों को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि रामचरित के ये विज्ञाता हैं, श्रेष्ठ ज्ञाता हैं। इनकी सन्निधि में हम भी इस अरण्य में विचरण करेंगे। उसके बाद किशोरी जी का स्मरण किया, पहले माता जी का, बाद में पिताजी का, जगत पिता का वंदन बाद में, जगन माता का पहले। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। राम वल्लभा माता जानकी जी का स्मरण कर रहे हैं। किशोरी जी कैसी हैं? उद्भव स्थित संहार कारिणी। देखिए यहां पर गोस्वामी जी महाराज अध्यात्म रामायण के अनुसार किशोरी जी का ध्यान कर रहे हैं। अध्यात्म रामायण का प्रसंग है कि जिस समय रावण पर विजय प्राप्त करके भगवान लौटे और अयोध्या नरेश बने, राज्याभिषेक हो गया सानंद, तो एकांत में हनुमान जी महाराज राम जी को प्रणाम करने आए और प्रणाम करके कहा, प्रभु कृपा करके आज अपने दिव्य स्वरूप का मुझे परिचय दीजिए, आप कौन हैं? राम जी महाराज से जब कहा कि आप कौन हैं, मुझे अपना परिचय दीजिए, तो राम जी महाराज किशोरी जी की ओर देखने लगे, आंखों में इशारा किया, देवी आप मेरे स्वरूप का परिचय दीजिए। ध्यान दें, आप सीधे राम जी के पास चले जाइए, राम जी की बात जाने दें, किसी भी महापुरुष के पास आप जाएं और आप उनसे कहें जरा अपने महिमा का हमें प्रतिपादन करें, आप कौन हैं,
तो क्या कोई व्यक्ति अपनी महिमा अपने मुंह से सुनाएगा? हम इतने विषयों के आचार्य हैं और हमने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। कोई भी व्यक्ति, जैसे स्वामी जी महाराज आए, अब उनसे कहा जाए कि आप अपना व्यक्तित्व बताएं, तो स्वामी जी क्या अपने मुंह से अपनी महिमा बता सकते थे? कभी नहीं। तो सामान्य महापुरुष भी जब अपनी महिमा अपने मुंह से नहीं बता सकते, तो साक्षात परमात्मा अपनी महिमा अपने मुंह से कैसे बतावे? राम जी के पास चले जाओ, राम जी मिल जाएंगे, पर राम जी की कथा नहीं मिलेगी। इसलिए हनुमान जी महाराज साकेत में जाने को मना कर दिए। जब राम जी महाराज जा रहे थे पूरे अवधवासियों को साथ में लेकर, सारी अयोध्या वासना पूर्वम यथा रामेण संगता, पूरा अवध का परिकर साकेत जाने को तैयार। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय सिया जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सारा अवध परिकर साकेत धाम को जा रहा है भगवान के साथ, और हनुमान जी दूर खड़े हैं। राम जी बोले तुम अलग थलग कैसे खड़े हो, तुम भी चलो। हनुमान जी बोले महाराज एक बात पूछूंगा उसके बाद चलूंगा। पूछिए। बोले ये बताइए उस साकेत दिव्य धाम में मुझे आपके चरित्र सुनने को मिलेंगे कि नहीं? भगवान बोले वहां कथा तो नहीं होती। अरे हनुमान वहां मेरे चरित्र न मिले पर मैं तो मिलूंगा, मेरा सानिध्य तो तुम्हें मिलेगा, मेरा दर्शन तो तुम्हें मिलेगा। हनुमान जी बोले क्षमा करना सरकार, आप तो सदा मेरे हृदय में विराजते हो। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, मेरे हृदयागार में आप तो नित्य निवास करने वाले हो। जब आपके दर्शन की इच्छा हो आंख बंद करके देख लूं, पर आपके चरित्र यदि सुनने को न मिले तो मैं साकेत जाना भी स्वीकार नहीं करूंगा। आप मिले और आपकी कथा नहीं मिली तो आपका मिलना भी व्यर्थ हुआ। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान के पास जाके आप बैठ जाओ तो भगवान अपनी महिमा अपने मुंह से कैसे गाए? कोई भी नहीं गा सकता। तो उससे अच्छा है कि भगवान के पास ना बैठ करके माता जानकी जी के पास बैठो। क्या होगा? बोले मां के पास बैठोगे तो मां सुंदर सुंदर राम जी के दिव्य स्वभाव की चर्चा, महिमा का, प्रभाव का वर्णन तुम्हें सुनाएंगी। राम जी क्या हैं, राम तत्व क्या है, राम का स्वरूप क्या है, उनके दिव्याति दिव्य स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का हम सबको माता जी बोध करा देंगी। परंतु वो राम तत्व का निरूपण तो करेंगी पर अपनी महिमा नहीं बताएंगी। माता अपनी महिमा अपने मुंह से कैसे बताएंगी? उसके लिए आप श्री लखनलाल जी के पास जाके बैठिए। श्री रामानुज लखनलाल जी के पास बैठोगे तो आपको दोनों का आनंद मिलेगा। माता की कृपा कैसी है, किशोरी जी की करुणा कैसी है, वो किशोरी जी की करुणा का भी वर्णन करेंगे और राम जी के दिव्य स्वरूप स्वभाव का भी वर्णन करेंगे।
परंतु लक्ष्मण जी उन दोनों की महिमा तो बताएंगे पर अपनी महिमा नहीं बताएंगे। लखनलाल जी महाराज जीवाचार्य हैं, सदगुरु हैं, संत हैं, जीवों को परमात्मा से जोड़ने वाले हैं, सदगुरु स्वरूप हैं। तो कोई भी सदगुरु अपनी महिमा कैसे बताए? उसके लिए हमारे हनुमान जी के पास आइएगा, हनुमान जी के साथ बैठिए तो आपको लखनलाल जी की महिमा, सीताराम जी की महिमा, सबकी महिमा सुनने को मिलेगी। केवल सीताराम जी की नहीं, वो तो भरत भैया की महिमा भी सुनाएंगे, शत्रुघ्न लाल जी की भी सुनाएंगे, दशरथ जी की महिमा भी सुनाएंगे, अवधपुरी की महिमा सुनाएंगे। हमारे हनुमान जी महाराज पूरे अवध की महिमा और पूरे अवध परिकर की महिमा मुक्त कंठ गा गा के सुनाएंगे, जैसे किशोरी जी को पूरे अयोध्या जी की कथा सुना दी। परंतु हनुमान जी अपनी महिमा नहीं बताएंगे। संसार में जितने भी भक्त राम जी से जुड़े हैं उनके ऊपर किसी न किसी रूप से हनुमान जी की कृपा भई है। हमारे गोस्वामी जी महाराज को भी हनुमान जी की कृपा के बिना राम जी नहीं मिले, कथा प्रसिद्ध है। राम जी महाराज नित्य प्रति आते हैं गोस्वामी जी के चित्रकूट पर चंदन लगाने के लिए, उनके हाथ से चंदन लगाते हैं, पर वेश बदल के आते हैं। ना जाने के वेश में नारायण मिल जाए, तो वेश बदल बदल के राम जी आते हैं। गोस्वामी जी नित्य उन्हें चंदन भी लगाते हैं, पर समझ नहीं पाते हैं। पर जब हनुमान जी को पकड़ा और कहा कि जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसको भगवान बड़े सुलभ हो जाते हैं, हनुमान जी कभी हम पर भी कृपा करो, एक बार राम जी से हमारी भेंट करवा दो, दर्शन करवा दो। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले लो प्रतिदिन चंदन लगा रहे हो, दर्शन कर रहे हो, फिर भी हमसे कह रहे हो कि मिलवा दो। गोस्वामी जी चौंके, नित्य? बोले हाँ, परंतु कहां? बोले नित्य आपके द्वारा चंदन लगा के ही हमारे राम जी जाते हैं। अच्छा, तो मैं तो नहीं पहचान पाया, आज तक उनकी भेंट, उनसे हमारी भेंट नहीं हुई। हनुमान जी बोले तो देखो कल फिर आएंगे, सावधान रहना। अब तो गोस्वामी जी बिल्कुल सजग और सावधान होकर के बैठ गए। तो गोस्वामी जी के मन में तो राम जी की जैसी छवि भरी हुई थी, उसी छवि से वो उसी का चिंतन करते थे, कैसी छवि वाले होंगे। पर राम जी आज फिर आ गए, एक साधारण से राजवेश में दोनों भाई चले आए और बाबा चंदन लगाओगे? बाबा ने चंदन लगाना चालू कर दिया बड़े आराम से, कि कोई राजकुमार हैं, कहीं से आए होंगे, किसी देश के राजा के पुत्र हैं। परंतु श्री हनुमान जी महाराज को लगा ये आज बाबा फिर चूक रहे हैं, तो तुरंत तोता के रूप में बैठ करके डाली से और हनुमान जी ने एक दोहा पढ़ दिया, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जो ये दोहा कान में पड़ा, गोस्वामी जी ने तुरंत राम जी महाराज के चरण कमलों को पकड़ लिया। प्रभु पहचान गया, आप ही मेरे परमाराध्य प्रभु श्री राम जी महाराज हो, पकड़ लिए। तो बिना इनकी कृपा के राम जी यदि मिलते भी हों तो पकड़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। भगवान तो किसी भी रूप में आके मिल सकते हैं, पर समझोगे कैसे? और जब तक समझ में नहीं आए तब तक पाना भी व्यर्थ है। एक संत एक किसान की सेवा से प्रसन्न हो गए। गरीब किसान था बेचारा, लकड़ियां काट के बाजार में बेच करके जो पैसा मिलता उसी से पेट भरता और उसी से संत सेवा करता। तो इतनी कठिनाई से, इतनी गरीबी में भी संत सेवा करता है, ये देख करके एक संत बड़े रीझ गए और इतने रीझे के उस किसान को पारसमणि प्रदान कर दी। बोले चल रख। पारसमणि दे करके बाबा भक्कड़ से चले गए और कहा कि देख 5 साल के बाद आकर के ले जाऊंगा। ठीक है महाराज। अब देखे तो चले गए, पर ये नहीं बताया कि इससे होता क्या है। अब गरीब किसान को क्या मालूम इसका करना क्या है। उसने देखा ले तो लिया मैंने इसे, परंतु मैं इसका करूं क्या? मुझे तो ना बाबा ने बताया और ना मैं पूछ पाया। बाबा तो चले गए, 5 साल के बाद आएंगे। जब उसकी कुछ भी समझ में नहीं आई तो उसने तो मंदिर में जहां ठाकुर जी की सेवा करता था, शालिग्राम भगवान बैठे थे, वहीं पर वो पारसमणि भी रख दी। जैसे ठाकुर जी की पूजा करता था वैसे उसकी भी पूजा करने लगा, आरती और अगरबत्ती लगाने लगा। 5 साल के बाद जब संत फिर लौट के आए तो देखे वो जंगल में लकड़ी काटता हुआ मिल गए। चौंक पड़े, अरे तू लकड़ी कैसे काट रहा है? बोले महाराज ये तो मेरा बहुत पुराना धंधा, इसी से तो पेट भरता हूं। बोले वो तो सब ठीक है, पर उस मणि का क्या किया तूने? बोले महाराज क्या करूं, आप बताए नहीं और मैं आपसे पूछ पाया नहीं।
परंतु महाराज विधिवत पूजा चल रही है, रोज अगरबत्ती लगा देता हूं, आरती भी उतार देता हूं, ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर बाड़ी में रख दिए। अरे राम राम, बाबा ने अपना माथा पकड़ा कि 5 साल से पारसमणि घर में धरी है, बेचारा लकड़ी काटता फिर भी घूम रहा है। चल मैं बताता हूं। आज आकर के जब बताया और पारसमणि उठा के लोहा से रगड़ के दिखाया, लोहा देखते देखते तुरंत सोने के रूप में परिणत हो गया। ये चमत्कार देख करके वो किसान ने माथा पीटा, हे भगवान, इतनी बहुमूल्य वस्तु घर में धरी रही और मैं भूखों मरता रहा, लकड़ियां काटने में जुटा रहा। तो वस्तु प्राप्त तो है, पर वस्तु के स्वरूप का जब तक बोध न हो तब तक वस्तु प्राप्त होने पर भी व्यर्थ ही होती है। उसका क्या महत्व समझ में आया? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सर्वत्र हैं, हमको नित्य सुलभ हैं, नित्य प्राप्त हैं, सबके भीतर भी बैठे हुए हैं। परंतु जब तक वो भीतर बैठे हुए व्यापक ब्रह्म का बोध न हो हमें, तब तक वो ब्रह्म हमारे निकटतम होने पर भी, प्रत्यक्ष हमारे सन्मुख भी आके खड़ा हो जाए तब भी हमारे लिए उसका क्या मूल्य? बोलो जय सिया राम। हनुमान जी के हृदय में वो प्रकट है और हमारे हृदय में तो नहीं है। हनुमान जी ने तो सीना चीर के भी जगत को दिखा दिया, जी देखो ये बैठे हैं मेरे सीताराम जी, क्योंकि बिना प्रभु के मैं कोई वस्तु स्वीकार नहीं करता। यदि स्तन में भी मेरे राम नहीं तो मुझे ये शरीर से भी कोई, शरीर का भी कोई महत्व नहीं। तो ऐसे राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज के पास बैठोगे तो सीताराम जी और अवधवासियों की महिमा तो खूब सुनोगे, पर हनुमान जी अपनी महिमा अपने मुंह से कभी नहीं गाएंगे। तो क्या करें? बोले अब किसी साधु की शरण में जाओ, किसी सदगुरु संत की शरण में जाओ, और सदगुरु संत की शरण में जाओगे तो हनुमान जी की महिमा भी सुनने को मिलेगी, पूरे अवधवासियों की महिमा सुनने को मिलेगी, और सीताराम जी के गुण भी मुक्त कंठ गाएंगे। इसलिए भगवान से अधिक भगवान के भक्तों का महत्व इसलिए संतों ने गाया है कि भगवान का महत्व है, ठीक है, परंतु भगवान अपने महत्व को अपने मुंह से थोड़ी बताएंगे, और जब तक आप उनके महत्व को नहीं जानोगे तब तक बेकार। जाने बिनु न होए परितीति, और बिनु परितीत होए नहीं प्रीति। जब तक जान नहीं लोगे तब तक प्रेम पुष्ट नहीं होगा, पर जानोगे कब? जब कोई जनाएगा। तो राम जी जनाने वाले नहीं हैं, उनको भगवान के भक्त जनाते हैं कि वो क्या हैं, कैसे हैं। कि रामचरितमानस को न लिखा होता, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना न की होती, व्यास जी महाराज ने इन ग्रंथों की लेखन न किया होता, तो आज बताइए प्रभु को कौन जानता है? भगवान को जनाया न संतों ने ही तो जनाया। इसलिए संतों की महिमा भगवान से भी बढ़ करके हमारे महापुरुष गाते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी गाइए, तेरी अच्छी बनेगी। भगवान से अधिक भगवान के भक्तों का महत्व है। भगवान के भक्तों के साथ रहो, बैठो, तो आपको भगवान के गुण गा गा करके आपका मन भगवान से सर्वथा जोड़ देंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग पुण्य कमाए। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाए। अरे
राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हम लोग संतों के पास जाते तो हैं, परंतु प्रायः संसार का रोना लेकर, महाराज 10 साल हो गए बहू के बेटा नहीं हो रहा, ऐसो आशीर्वाद दो बंद से चले जाए महाराज। महाराज 5 साल से बहुत परेशान है, फैक्ट्री बंद होने को आ गई, बहुत घाटा चल रहा है। अरे ये सब नासवान वस्तुएं हैं। संत की सन्निधि में तो वह परम तत्व पाना चाहिए जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। संतों के सानिध्य में भगवान की चर्चा करके, भगवान के गुण गणों का श्रवण करके, रामचरण अनुराग रे, रामचरित्र भगवान के चरणारविंद में अनुराग जागृत होवे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अब वो अनुराग कब जागृत होगा? जब राम जी की चर्चा संतों के मुख से बार बार सुनोगे तब। और सबसे बड़ा फायदा एक है, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हम भी राम जी के ही हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। ये नित्य संबंध है जीव का। जैसे महाराज जी कह रहे थे, संसार में चिंतन करके देखो हमारा कौन है। तो चिंतन करने पर, मंथन करके आपको यही सार निकलेगा कि हम राम जी के, राम जी हमारे। नित्य संबंध है, स्वजातीय संबंध। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उसी के तो बेटा हैं। और पुत्र को पिता की संपत्ति पर जन्म सिद्ध अधिकार होता है। बाप देना भी ना चाहे तो बेटा जबरदस्ती ले लेता है मुकदमा करके, तुम्हारा बेटा हूं, मुझे क्यों नहीं दोगे, मेरा अधिकार है। तो जब हम उस परम पिता की संतान हैं, बोले क्या प्रमाण है? बोले श्रुति भगवती कह रही है, अमृतस्य पुत्राः वयम, वेदों का वाक्य है। और वेद सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है महाराज। जब वेद भगवान कह रहे हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं, तो परमात्मा की संपत्ति पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपकी मुक्ति पर, आपके वैकुंठ धाम पर, आपके साकेत धाम पर हमारा भी अधिकार बनता है, वो हमारा घर है। परंतु एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले पिता की आज्ञा में चलते रहो तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पिता अपने आप ही दे के चला जाएगा। अरे बेटे को नहीं देगा तो और किसे देगा? बस तब देगा जब पिता देखेगा कि बेटा मेरा आज्ञाकारी है। और पिता के सामने गड़बड़ किया, उसकी आज्ञा का अनादर किया, उसके विरुद्ध चलोगे तो हो सकता है कान पकड़ के घर से निकाल दे। तो भगवान की वेदों में जो आज्ञा है, सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आदि आदि अतिथि देवो भव, उस परमात्मा की वेदों में विहित जो आज्ञा है, उस आज्ञा का हम आचरण करते रहें, तदनुसार चलते रहें, तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आज्ञा में चलते ही पिता अपनी सारी संपत्ति आपको ही दे देगा, परम पद प्रदान कर देंगे प्रभु। परंतु विडंबना यह है कि हम अपने बाप को ही भूल गए। जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। आज इस परिवार में पैदा होंगे तो इसके बन के रह गए, कल दूसरे परिवार में जन्म लेंगे किसी दूसरी जाति में। जहां जहां शरीर मिलता है हम अपने को वहीं का मान बैठ जाते हैं। वास्तव में हम किसके हैं और जो हमारा है उसको हम भूल ही चुके हैं। तो जब हम उस पिता को अपना पिता ही मानने को तैयार नहीं तो संपत्ति मिलेगी कैसे? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भाई बाप को बाप तो मानो, तब तो पिता कुछ देगा। जब बाप को बाप ही नहीं मान रहे, पिता को पिता स्वीकार ही नहीं कर रहे, कभी किसी के हो गए कभी किसी के हो गए, तो पिता संपत्ति कैसे दे दे? एक हंस का बच्चा था, बड़ा सुंदर धवल। हंस का बच्चा तो हंस ही होगा, पर उड़ने का अभ्यास करते करते एक दिन बेचारा कीचड़ में गिर गया और कीचड़ से बाहर जब निकला तो एकदम काला पड़ गया, पूरे शरीर में कीचड़ लग गई। अबोध बालक होने के नाते जब बड़ा हुआ तो वो अपने को कौआ समझ बैठा, काग के वंश का। एक दिन इसने कौओं का झुंड देखा तो अपने सजाती है काग वंश को समझ के उसी में सम्मिलित हो गया। अब कौओं को अपनी जाति का समझ बैठा, जबकि था हंस का बेटा।
और अपने को काला काला देख करके काले कौओं के साथ मिल गया। कहा मान सरोवर का मोती चुंगने वाला हंस अब कौओं के बीच गंदगी में रहने लगा। पर एक दिन जब सुंदर हंस निकला आकाश में उड़ता हुआ, उसने अपने सजाती हंस को देखा, अरे राम राम, हमारे मान सरोवर का हंस ये कौओं के साथ। तुरंत नीचे उतर के आया और हंस को नीचे उड़ते आते देख के सारे कौए उड़ गए, भाग गए। हंस का बच्चा भी भागने लगा तो हंस ने पकड़ लिया, मूर्ख, हमारी जाति का हो के बेजातीय के साथ भाग रहा है, तू उनके साथ क्यों भागता है? अरे नहीं नहीं महाराज, वही मेरे खानदान के, मैं उसी वंश का हूं। अरे मूर्ख, तू उसके वंश का नहीं, हमारे वंश का है। बोले वो कैसे हो सकता है, आप इतने गोरे हम इतने काले? बोले मूर्ख, ये कालिमा तो बाद में लग गई तेरे को, तू भी गोरा ही था। बोले मैं कैसे मानूं? बोले चल मैं बताता हूं। सो पकड़ करके एक सरोवर के निर्मल जल में पटक दिया। थोड़ी देर में उसे गिरते ही सरोवर में उसकी सारी कालिमा धुल गई, कीचड़ धुल गई। बाहर निकला तो वही उज्जवल धवल कांति से युक्त हंस अपनी पूर्ववत स्थिति में उपस्थित हो गया। जब अपनी गौरांग कांति देखी तो अब मान गया, महाराज अब मुझे विश्वास हो गया, मैं आपके ही खानदान का हूं। बोलो जय सिया राम। तो हमारे कबीरदास जी का ये पद है। कबीरदास जी कहते हैं उसी प्रकार हम भी चेतन अमल सहज सुख राशि उसी परमात्मा के पुत्र थे, पर विडंबना ये हुई कि संसार में ऐसे गिरे कि मैं और मोर तोरते माया। मैं अहमता ममता का इतना मैल, इतना कीचड़ हमारे ऊपर लग गया कि हम अपने वंश को ही भूल गए, अपने स्वरूप को भी भूल गए। स्वरूप बोध समाप्त हो गया और अपनी जाति को हम भूल गए और कांव के चक्कर में, जगत की कांव में, ये जीवों में हम भटक गए, माया में भटक गए। तो आप बचें कैसे? बोले किसी सदगुरु की शरण में जब जाओगे, किसी सदगुरु की कृपा दृष्टि होगी। सदगुरु का मतलब क्या है? जो अपने स्वरूप से भली प्रकार परिचित हो, आत्मज्ञानी हो, है? वही सदगुरु बनने की योग्यता रखता है। तो जिसको अपने स्वरूप का बोध था, उसी हंस ने तो उस हंस के बच्चे को स्वरूप बोध करा दिया। उसी प्रकार आप किसी सदगुरु की कृपा के पात्र बनोगे तो वह सत्संग के सरोवर में नहला नहला करके, रगड़ रगड़ के तुम्हारे माया का, मोह का जितना भी मैल लगा है वो सब धो देगा और पुनः आपको उसी पूर्ववत स्थिति में उपस्थित कर देगा। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे। अरे मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। गोस्वामी जी कहते हैं मोह निशा सब सो बनिहारा, देख है स्वप्न अनेक प्रकारा। ऐसी गहरी नींद लग गई कि जगत में हम ऐसे विचित्र स्वप्न देख रहे हैं कि अपने आप को भी भूल गए कि हम कौन हैं। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। प्राय कबीरदास जी के जितने भी पद हैं उसमें ये पंक्ति बहुत आती है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। संसारियों ने कहा कभी हमें भी सुना दिया करो महाराज, तुम साधुओं को ही क्यों सुनाते रहते हो।
कबीरदास जी कहते हैं संसारियों को सुनाने से कोई फायदा नहीं, बहुत सुनते हैं परंतु सुनते ही सुनते हैं, मानते कोई नहीं। तो जो माने नहीं उसको सुनाने से फायदा क्या? हम तो उन साधु शब्द का अर्थ क्या है? जो निरंतर साधना में संलग्न है। इसका मतलब जो मान रहे हैं, अपने कल्याण के लिए तैयार बैठे हुए, वे साधक ही तो साधु हैं। तो जो मानते हैं और अपने कल्याण के लिए सजग हो चुके हैं, उन्हीं को सुनाना चाहिए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय। संतों की बड़ी महिमा है, इसलिए राम जी के पास जाने से वो बात नहीं बनेगी। राम तत्व तो मिल जाएगा पर राम बोध नहीं होगा, और जब राम तत्व मिलने पर बोध नहीं हुआ तो पारसमणि जैसा हाल हो जाएगा। मिली तो सही पर वैसे ही 5 साल बर्बाद हो गए, फायदा कुछ नहीं मिला। इसलिए संतों के पास बैठो तो हनुमान जी की भी महिमा सुनो, सीताराम जी की भी महिमा सुनो, और सुन करके अपने जीवन का परम कल्याण करो। इसलिए जब हनुमान जी ने पूछा राम जी से कि प्रभु परिचय दीजिए, आप कौन हैं, तो राम जी ने किशोरी जी की तरफ देखा कि मैं अपना परिचय इसको अपने मुंह से कैसे सुनाऊं, आप बताइए। तब किशोरी जी महाराज भगवती माता जानकी हनुमान जी को 10 श्लोकों में अध्यात्म रामायण में राम जी का परिचय देती हैं। रामं विद्धि परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रहम। हनुमान, तुम राम जी को साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म मानो। ये साक्षात सतघन चितघन आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन है। ये करते कराते कुछ भी नहीं, इनका रुख देख करके सारा काम तो मैं करती हूं। ये तो केवल साक्षी हैं, ब्रह्म निष्क्रिय होता है, ध्यान रखिए। ब्रह्म का मतलब क्या है? तो सर्वथा निष्क्रिय हो, सर्वथा तटस्थ हो, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो तो साक्षात आनंद स्वरूप है। सब अपने अपने कर्मों का फल अपने अपने ढंग से भोगो। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। ब्रह्म को किसी से कोई मतलब नहीं। बोलो जय सिया राम। अब बताओ, जो भगवान को किसी से लेना देना न हो, उससे हमें क्या लेना देना, हमारा क्या फायदा? भक्तों ने कहा कि ना ना, ऐसे ब्रह्म से बात नहीं बनेगी। भाई लकड़ी में अग्नि है, ये सबको ज्ञान है। अरणि मंथन करके हम लोग यज्ञ के लिए अग्नि प्रकट करते हैं ना, लकड़ी को घिस करके घर्षण करके आग प्रकट हो जाती है, एक दारुगत। ऐसे ही ब्रह्म, जैसे लकड़ी के भीतर अग्नि छुपी रहती है, ऐसे ही वह ब्रह्म सबके भीतर है, अण कण कण में। सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म। अब जब ब्रह्म सब में समाया हुआ है तो अब वो पक्षपाती नहीं, निष्पक्ष है। तो फिर ऐसे परमात्मा से हमारा कल्याण कैसे होगा भाई? लकड़ी में आग तो है पर हमें सर्दी लग रही है। अब लकड़ी पकड़े पकड़े घूमे फिर भी सर्दी मिटने वाली तो नहीं। सर्दी कब मिटेगी? बोले जब लकड़ी से अग्नि प्रकट होगी। जब तक वो निर्गुण अग्नि सगुण नहीं बने तब तक हमारा काम तो नहीं बनने वाला। हम तो सर्दी में ठिठुरते ही रहेंगे, हमारा तो भोजन ठप ही रहेगा जब तक अग्नि प्रकट न हो। तो ऐसे ही भक्तों ने उस निर्गुण को सगुण बनाया, और सगुण जब बना तो भक्तों की प्रार्थना से बना। किशोरी जी ने उसमें सक्रियता प्रदान करी। तो किशोरी जी अध्यात्म रामायण में कहती हैं कि ये तो निष्क्रिय निष्प्रपंच ब्रह्म है, और इनका रुख देख करके सारे काम मैं करती हूं।
सारे संसार का पालन मैं करती हूं, सारे संसार को उत्पन्न मैं करती हूं, सारे संसार का लालन पालन और इसके साथ साथ संहरण भी मैं ही करती हूं, सारे संसार को मैं अपने में ही विलीन कर लेती हूं। यह अध्यात्म रामायण में किशोरी जी ने कहा है। तस्य सन्निधि मात्रेण, भगवान श्री किशोरी भगवती कहती हैं कि हनुमान इन्हीं की सन्निधि से और इनका रुख देख करके, जब मैं ही सारा काम करती हूं, मैंने ही ताड़का को मारा। किशोरी जी कहती है मैंने ही मिथिला में जाकर के धनुष को तोड़ा, करते हुए ये दिख रहे थे और कर सब मैं रही थी। जैसे एक यंत्र वो होता है ना कठपुतली का खेल, नाचती हुई कठपुतली सबको दिखती है पर नचाने वाला नहीं दिखाई पड़ता, जिसके इशारे पर वो नचती है। उसी प्रकार इशारा तो इनका होता है, करती दिखती मैं, करने कराने वाली मैं हूं, पर करते हुए ये दिखाई पड़ते हैं। राम रूप में जो प्राकट्य इनका हुआ, धनुष तोड़ते हुए दुनिया ने इनको देखा पर मैंने धनुष को तोड़ा। माने पूरा रामचरित सूत्रात्मक ढंग से 10 श्लोकों में किशोरी जी ने अध्यात्म रामायण में हनुमान जी को सुनाया और सुनाने के बाद कहा कि ये सारे रावण को मैंने मारा। हनुमान जी तो हतप्रभ रह गए किशोरी जी से ये सब बातें सुन करके। एक बहुत सारी रामायणों में, एक रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है किशोरी जी की महिमा का। बोली जिस समय रावण का वध हो गया और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई तो सब बानर भालू इकट्ठे होकर राम जी से बोले सरकार एक निवेदन कहो। बोले हम बंदर जाति के जो निशाचरों के आहार हैं, निशाचर तो हमारे भक्षण कर जाते हैं और हमने उनके भक्षक होने पर भी हमने उन निशाचरों को मारा और आज राम राज्य की स्थापना हो गई, तो हम चाहते हैं कि हमारी वीर पूजा होनी चाहिए। हम वीर वानर हैं तो हमको कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए, हमारी कुछ यहां पर महिमा बढ़े। तो इच्छा प्रकट करी राम जी के दरबार में। राम जी ने कहा बिल्कुल आपकी पूजा होनी चाहिए, आप लोग वीर वानर हो, कोई ऐसे वैसे थोड़ी। तो किशोरी जी ताली बजा के हंस पड़ी बड़ी जोर से। किशोरी जी जब जोर से हंसी तो बंदरों को यह अच्छा नहीं लगा कि हमारा उपहास कर रही हैं। अरे हमने कोई गलत बात कही क्या? यह सारे संसार को रुलाने वाले रावण को हम लोगों ने मारा, मारने वाले राम जी हैं, परंतु सहयोग हमारा भी तो रहा। हम बंदर जाति के होकर के भी अपने भक्षकों से लड़े, तो हमारी वीर पूजा हो, इसमें हमने गलत क्या कहा? किशोरी जी हंस के बोले नहीं नहीं ठीक कहा, आपकी वीर पूजा होनी ही चाहिए। तो फिर माता जी आप हंसी क्यों, इसमें हंसने की बात क्या थी? तो किशोरी जी ने हंसते हुए कहा कि तुमने रावण को मारा है जो 10 मुख था, 20 भुजा वाले रावण को मारा, एक सहस्त्र भुजा वाला रावण भी है, उसकी 1000 भुजाएं हैं, अभी तो 20 भुजा वाले को मारा, उस 1000 भुजा वाले को मारो तब तुम्हारी वीर पूजा के तुम पात्र बनोगे। राम जी बोले अच्छा ये रावण कहां है? तो किशोरी जी ने उस रावण का परिचय दिया। अच्छा, राम जी बोले चलो उसको भी मारेंगे। तो अयोध्या के जितने भी वीर थे, चतुरंगनी सेना सब तैयार हो गई और लंका के जो वीर थे वो विभीषण जी ने लंका से बुला लिए और जो किष्किंधा के वीर बानर थे, सुग्रीव जिनके राजा थे, उनको भी बुला लिया। अब तो 3 सेनाएं इकट्ठी हो गई, अयोध्या की सारी सेना, किष्किंधा के सारे सैनिक वीर बानर और विभीषण जी के द्वारा आए हुए सारे निशाचर जो बचे थे, जो लंका में विराजमान थे, वो भी सब आ गए और तीनों नगर के सारे सैनिक इकट्ठे होकर के रावण को मारने के लिए चले, सहस्त्र भुजा वाले रावण को मारने। और जैसे ही सहस्त्र बाहु रावण को पता चला कि कुछ लोग लड़ने आ रहे हैं और उसे समाचार मिला, तो उसने घर में बैठे बैठे 3 बाण छोड़े और जहां उसने बाण छोड़े 3 कि अयोध्या के सारे सैनिक अयोध्या में जाके गिरे, किष्किंधा के बानर किष्किंधा में जाके गिरे और लंका के जितने निशाचर थे वो लंका में जाके गिरे। ना लड़ाई ना झगड़ा, सब अपने अपने घर। सब हैरान रह गए, ये तो गजब का ही वीर है भैया, हमारे सामने ही नहीं आया, कौन है कैसा है, सकल सूरत भी नहीं देखी और उसने ऐसा बाण प्रयोग कर दिया कि घर घर पहुंचा दिया सबको। राम जी को भी बड़ी हैरानी हुई कि
दोबारा फिर बेचारे लंका के और किष्किंधा के सारे बानर अयोध्या में फिर इकट्ठे हो गए। बोले चलो दोबारा आक्रमण करते हैं। दोबारा आक्रमण किया तो उसने फिर बाण मारे और सबको फिर घर घर पहुंचा दिए। अब तो बड़ी चिंता का विषय बन गया कि अरे राम राम, ये तो बड़ा भारी खतरनाक असुर है, अब इसको मारे बिना कैसे काम चले, तो प्रतिष्ठा का वाचक बन गया। राम जी भी चिंतित होते नजर आए। उसी समय देवर्षि नारद प्रकट होते हैं। कहिए प्रभु आपका मुख मलिन कैसे है? राम जी महाराज से पूछा। राम जी बोले, राम जी महाराज ने पूरी कथा विस्तार से बतला दी कि वो सहस्त्र बाहु रावण तो बड़ा अद्भुत है, लड़ने के लिए सामने ही नहीं आता, जो जाता है लड़ने उनको घर घर पहुंचा देता है, ऐसा बाण चलाता है। तो नारद जी मुस्कुरा के बोले क्षमा करना प्रभु, उसको मारने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। अच्छा तो क्या वो अमर है? बोले नहीं अमर तो नहीं है, मरेगा तो सही। तो कैसे मरेगा, कौन मारेगा उसे? तो नारद जी बोले उसको मारने में तो केवल माता जानकी जी ही समर्थ हैं, वो इन्हीं के हाथों मर सकता है। राम जी हैरान हो गए, सुनने वाले भौचक्के रह गए। राम जी कहते हैं नारद जी, जिन किशोरी जी को जो अत्यंत कोमलांगी हैं, अत्यंत भीरू हैं, इनको बंदर का भी चित्र दिखाई पड़ जाता हो तो डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। हनुमान जी महाराज जब प्रकट हुए प्रथम बार लंका में, तो किशोरी जी डर के मारे मुंह घुमा के बैठ गई कि ये कौन आ गया। तो ये तो अत्यंत भीरू हैं, भला ये रावण को कैसे मारेंगी? नारद जी बोले ये उनका मातृस्वरूप है, ये उनका कोमल स्वरूप तो सारे जगत के ऊपर कृपा करने के लिए है, पर जब तक इनका वास्तविक भद्रकाली स्वरूप जब आप प्रकट करेंगे तब ये उस रावण को मारने के लिए उद्यत होंगी, उसके लिए आपको इनकी आराधना करनी पड़ेगी। भगवान बोले हमें इनकी आराधना करनी पड़ेगी, कैसे? नारद जी कहते हैं हम आपको मंत्र दीक्षा देंगे, उस मंत्र का अनुष्ठान आपको करना पड़ेगा, तब इनका वास्तविक शक्ति रूप प्रकट होगा और तब ये उस रावण का संहार करेंगी। तब नारद जी ने राम जी को दीक्षा दी, मंत्र दिया, उस मंत्र का अनुष्ठान राम जी महाराज ने किया। राम जी महाराज ने जानकी जी की आराधना करी अनुष्ठान पूर्वक। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, जब आराधना हुई तब जानकी जी का दिव्य शक्ति स्वरूप प्रकट हुआ और तब जाकर के भद्रकाली स्वरूप से माता जानकी जी ने उस सहस्त्र बाहु रावण का अंत किया। ये रामायण की कथा है, माने इस रामचरितमानस की नहीं, अन्य रामायणों में। तो धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के मुख से ये प्रसंग हम लोगों ने सुना था बाल्यावस्था में। तो ऐसी ऐसी अद्भुत भगवान की कथा, तो उस कथा का स्मरण गोस्वामी जी महाराज इस श्लोक में करते हैं। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारिणीम सर्व श्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। अर्थात श्री राम वल्लभा जानकी जी जो सारे संसार का उद्भव स्थिति और संहार करती हैं, ऐसी माता जानकी जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री रामभद्र को नमस्कार करते हुए सीताराम जी का स्मरण करने के बाद अब गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो रामचरितमानस में लिख रहा हूं वो दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, मैं तो अपने आनंद के लिए लिख रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। और इस गोस्वामी जी ने रामायण में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपम, इस रामायण में सारे पुराण वेद शास्त्रों का मंथन करके सार प्रकट किया है। बोलो जय सिया राम। और उसमें क्वचित अन्यतोपि, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कुछ मैंने अपना भी मंतव्य उसमें रखा है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरित्र में नाना पुराण आगम निगम के साथ साथ इधर माने संतों के मंतव्य को भी लिया है। जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े वैष्णवाचार्य हुए हैं, उन सबके भावों को भी इसमें विहित किया गया है, सन्निहित किया गया है। और गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा सुनाई किसे है? बोले अपने मन को श्रोता बना करके राम कथा कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। बीच बीच में जहां जहां भी गोस्वामी जी का मन द्रवीभूत हुआ कहीं अपने मन को डांटने लग जाते हैं। पूरी राम कथा अपने मनी राम जी को। हम लोग कथा तो सुनते हैं सुनाते हैं, पर या तो संसार को रिझाने के लिए है या अर्थार्जन के लिए। और गोस्वामी जी की तरह हम भी अपने मन को श्रोता बनाएं।
देखिए ये मन बड़ा दुष्ट है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न को, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जहां मन की खटपट मिटी के चटपट भगवान के दर्शन हो गए। ये सारी दुनिया की जो झंझट है वो मनीराम जी के ही है, सारा बखेड़ा मनीराम जी का। ये नजर नहीं आते, दिखाई नहीं पड़ते, पर सारी गड़बड़ी यही करते। बोलो जय सिया राम। आपने माला बनाई, ये सुंदर सुंदर माला के पुष्प तो सबको दिख रहे हैं, पर इसके भीतर का धागा थोड़ी दिख रहा है। पर धागा निकाल दिया जाए तो माला बचेगी? सारी माला तो धागे में ही पूरे पिरोई हुई है, पर धागा नजर नहीं आता, पर धागा के बिना माला भी कुछ नहीं। उसी प्रकार ये सारा संसार मन का बनाया हुआ है। ध्यान दीजिए, ये मन रूपी धागे में हमने संसार के मोतियों को पिरो रखा है। ये मेरा, ये मेरा, मैं और मोर तोरते माया, ये संसार है, हैं? अब मन का धागा जिस जिससे जोड़ा हुआ है, उसी मनिया के टूटने से हमें कष्ट होता है। बताइए, किसी के मरने का यदि कष्ट होता तो हजारों व्यक्ति रोज मर रहे हैं, हमें किसी का दर्द हो रहा है क्या? नित्य प्रति प्रातः अखबार पढ़ते ही तमाम लोगों के मरने की खबर नित्य पढ़ रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, देख रहे हैं टेलीविजन में भी मरते कटते, परंतु बस सामान्यतः चर्चा कर लेते हैं। प्रातःकाल अखबार भी पढ़ते जा रहे हैं और चाय की चुस्की भी लेते जा रहे हैं और गप्पे भी मारते जा रहे हैं। सुना आज आपने, अरे ट्रेन दुर्घटना हो गई, 200 आदमी मर गए। दूसरा कहता अरे 200 नहीं, मरे तो ज्यादा ही होंगे, पर पूरा बताते थोड़ी है। सामान्य से गप्पे लग रही हैं, बातें हो रही हैं, कोई कष्ट थोड़ी हो रहा है मन को। और इतने में टेलीफोन की घंटी बज गई, वो हावड़ा एक्सप्रेस में जो एक्सीडेंट हुआ पता चला। बोले हाँ अभी अभी पढ़ रहे थे अखबार में, अरे उसी में तो आपके हमने कलकत्ता से बैठाया था, उनका कोई समाचार मिला? सोई हाहाकार मच गया, हल्ला मच गया। क्या हुआ? वो बड़े भैया उसी में आ रहे थे। अब खलबली मच गई। क्यों जी? आपको समाचार तो बहुत पहले से मिल गया था और बड़े आराम से आप जान चुके थे और फिर भी गप्पे मार रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर अब फर्क क्यों पड़ गया? क्योंकि मेरा उसमें कोई मनिया जोड़ा हुआ था। धागे में जो माला का मनिया जोड़ा हो, उसी के टूटने का कष्ट होता है कि मेरी माला टूट गई। और वैसे माला के पुष्प बिखरते रहे, टूटते रहे, गिरते रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वो हमारी माला में तो पिरो ही नहीं है। तो धागे में जो माला, धागे में जो पुष्पों के द्वारा माला बनी है वही हमारी माला है, बाकी पुष्पों से हमें क्या मतलब। उसी प्रकार मन किससे जुड़ा है? मन दिखाई नहीं पड़ रहा, पर यह सूक्ष्म मन का धागा जिस जिससे जुड़ा है, उसी मनिया के टूटने का हमको कष्ट होता है, बाकी इसी से कोई मतलब नहीं, कोई कष्ट नहीं। बोलो जय सिया राम। परंतु ये दुष्ट सचमुच हमारा जो है उससे जुड़ना नहीं चाहता। राम जी की तरफ जोड़ने का प्रयास करो, माला लेके राम जी का भजन करो, तुरंत खर्राटे बजने लग जाएंगे। और खर्राटे नहीं बजे तो मकान दुकान का हिसाब करने को हम पहुंच जाएगा। ये भजन में मन लगने वाला नहीं, कथा में बैठो तो इधर उधर भगता है, भजन में बैठो तो इधर उधर भगता है। अब इस दुष्ट मन को कैसे समझाया जाए? गोस्वामी जी ने राम कथा इसलिए गाई कि इस दुष्ट चंचल मन को मैं इसमें जोड़ूंगा। एक बात ध्यान रखें, भ्रमण बड़ा चंचल होता है, कभी इस पुष्प पर कभी उस पुष्प पर मंडराता रहता है। परंतु किसी पुष्प में जो सद्य कली होती है, खिली हुई, उसमें इतना पराग होता है कि उस पराग को पान करने में कभी कभी भ्रमर इतना मस्त हो जाता है कि कमल कोश धीरे धीरे बंद हो गया, उसे उड़ने का ध्यान ही नहीं रहा। और कमल कोश में का पराग लेते लेते मुग्ध हो गया और उसी में कैद हो गया। भ्रमर में इतनी शक्ति होती है वो कि काठ में भी छेद करके निकल सकता है, इतना शक्तिशाली भ्रमर। पर पुष्प पराग की कोमल पंखुड़ियों में प्रेम पास में इतना आबद्ध हो गया, इतना फंस गया। कमल का स्वभाव है, सूर्यास्त होते ही कमल बंद हो जाता है, तो कली के भीतर भौरा भी बंद हो गया। और भौरा जो काठ में छेद करके जा सकता है वो कमल के कोश में छेद नहीं कर पाता, क्योंकि प्रेम में फंस गया। और बैठा बैठा सोच रहा है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्त
सुप्रभातम भास्वानुदेश्यसि हसिष्यति पंकजश्री। निश्चित रूप से रात्रि अब धीरे धीरे व्यतीत होगी और जैसी रात्रि संपन्न होगी तो उदिष्ट हसिष्यति पंकजश्री, सूर्य का उदय होते ही ये पंकज फिर हंसने लगेगा, खिलने लगेगा। और जहां सूर्य उदय होते ही कमल खिलेगा तो रात भर में बहुत सारा पराग लेके मैं फिर से उड़ के भाग जाऊंगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदिष्यसि हसिष्यति पंकजश्री। ऐसा विचार कर रहा था। इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलनीम गजमुज्जार। इतने में आया एक गजराज उन्मत्त मस्त, उसने कमल कोश को उखाड़ा, पूरा कमल मुंह में धर लिया। सो भौरा राम जी भी चले गए। बोलो जय सिया राम। ऐसी हमारा मन इधर उधर की बातें सोचने में लगा रहता है। पैसे मन एक जगह लगेगा नहीं, एक इधर एक क्षण इधर अगले क्षण उधर, चंचल मन है। परंतु कहीं इसको राम रस रूपी पराग प्राप्त हो गया तो राम रस में इतनी मादकता है, इतनी मिठास है, इतना माधुर्य है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, इनका तो सब कुछ मधुर है। उस माधुर्य प्रभु के मधुर चरित्र का जब रसपान यदि इसने थोड़ा भी चस्का इसको लग गया, उस रस का चस्का यदि लग गया तो ये भौरा इतना फिर मस्त हो जाएगा कि उड़ना ही भूल जाएगा। जब तक इसने विषय रस भोगा है तब तक तो उड़ता रहेगा, और जिस दिन राम रस का रसिक बन जाएगा उसी दिन इसका उड़ना भूल जाएगा, फंस जाएगा, उड़ना समाप्त हो जाएगा। इसलिए राम रस पान करना बहुत जरूरी है। इस मन को रसपान कराओ, जल्दी बैठने वाला नहीं है, और बैठ गया तो फिर उड़ने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम। लोहा कितना कठोर होता है, कितना भी प्रयास करो, बल लगाओ, मुड़ने वाला नहीं। पर कभी ना मुड़ने वाला जो लोहा है, अब उसको मोड़ा कैसे जाए? कुल्हाड़ी उसी से बनती है, हांसिया उसी से बनता है, चाकू छोरा सब उसी से बनता है, सब लोहे के औजार हैं। परंतु ये सब कब बनेंगे? जब लोहा द्रवीभूत होगा। और द्रवीभूत कैसे होगा? बोले उसको आग में तपाओ पहले, वो आग में जब लाल हो जाए लोहा, तो लोहा कितना भी कठोर हो, अग्नि का संस्पर्श पा करके द्रव्यता आ जाती है, कोमलता आ जाती है उसमें। और जहां पिघल गया हो लोहा तो एक हथौड़ा मारो, तुरंत मुड़ जाएगा, जो चाहोगे सो बन जाएगा। जैसा आकार दोगे उसी आकार में ढल जाएगा, वैसे ढलने वाला नहीं है। उसी प्रकार ये मन रूपी दुष्ट लोहा, निष्ठुर मन है ना, लोहे के समान, राम जी की तरफ मुड़ना ही नहीं चाहता। अब हम मोड़ना चाहते हैं पर ये मुड़ने को तैयार नहीं है, तो एक काम किया जाए, बोले इसको राम रस का पान कराया जाए। राम कथा का जब रस पान करेगा तो राम जी के गुण गणों का चमत्कार है। ऐसा कोई दुष्ट से दुष्ट हृदय नहीं जो राम जी के चरित्र को सुनकर के द्रवीभूत न हो जाए। बाग गदगदा द्रवते यश चित्तम, राम कथा सुनते सुनते जब नेत्रों में अश्रु छलकने लग जाएं, शरीर रोमांच कंटकित होने लग जाए, पुलकावली खड़ी होने लग जाए, कंठ अवरुद्ध होने लग जाए, तो समझ लो हमारा मन पिघल रहा है, करुणा से द्रवीभूत हो रहा है, राम जी के चरित्रों से प्रभावित हो रहा है। और जब मन प्रभावित हो रहा हो तभी इसको डांट लगाओ, और जब डांट लगाओगे तो जिधर चाहोगे उधर मुड़ जाएगा, वैसे मुड़ने वाला नहीं है। पर चूंकि राम कथा से प्रभावित हुआ है ये मन, इस समय जरूर मुड़ जाएगा, प्रभु के चरित्रों से तुरंत उनके चरणारविंद में चिपक जाएगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कोई योगाभ्यास करके मन को रोकना चाहता है, कोई ज्ञान का वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान मार्ग से चित्त का निरोध कर रहा है। और ज्ञान में भी खतरा, ज्ञानाभिमान पैदा कर देता है। ज्ञानी ज्ञानाभिमान से ग्रसित हो जाता है। योगी योग भ्रष्ट होने का डर है, और भक्तों को कोई खतरा नहीं। कथा सुनने में ज्यादा कोई श्रम करने की नहीं, योगाभ्यास यम नियम संयम करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के चरित्र ही इतने मधुर और दिव्य हैं कि आपके उस नटखट चंचल मन को पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद प्रभावित कर देंगे। और जहां राम कथा से प्रभावित आप
बड़े हथौड़े पड़ रहे हैं भाई। बोलो राधे राधे। हथौड़ा मारना तो चाहिए पर ज्यादा नहीं। एक हथौड़े में ही मन मुड़ जाएगा, परंतु कब मुड़ेगा जब अच्छी तरह पिघल गया हो, लाल हो गया हो।